नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। बया के दुमका में 22 को धरना प्रदर्शन करेंगी विद्यालय की रसोइयां। बया की मानदेय बढ़ोतरी समेत पुरानी मांगों को लेकर 22 दिसंबर को दुमका में झारखंड विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले माध्याह्न भोजन तैयार करने वाली विद्यालय रसोइयां जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगी। इसे सफल बनाने को लेकर सरायहाट प्रखंड परिसर में संघ की प्रखंड इकाई की बैठक प्रियंका देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें जिला महासचिव भंडा बास्की उपस्थित थे। बैठक में श्री बास्की ने बताया कि स्कूली शिक्षा विभाग एवं साक्षरता विभाग, झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन योजना प्राधिकरण के पदाधिकारी व झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ एवं अन्य संगठनों के नेताओं के साथ 3 अगस्त 2023 को प्रोजेक्ट भवन रांची में बैठक आयोजित कर रसोइयों के मांगों पर सहमति से लिखित समझौता हुआ था। इसके 4 माह से अधिक हो जाने के बाद भी अब तक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। बैठक में बीड़ा किस्कू, गीता देवी, अनिता सोरेन, बबीता देवी, सुशीला देवी, रीना देवी आदि रसोइयां उपस्थित रहीं। देवघर में 1 लाख मनरेगा मजदूरों का 3 करोड़ 42 लाख का बकाया 2.5 महीने से भुगतान नहीं हुआ। चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा के मजदूरों को नियमित मजदूरी नहीं मिल पा रही है। देवघर में 1 लाख मनरेगा मजदूरों को 2.5 महीने से मजदूरी नहीं मिल पाई है। 1 लाख मजदूरों को 342 करोड़ रुपए बकाया है। 2.5 महीने से इन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलने से मनरेगा का काम भी देवघर में प्रभावित हो रहा है। मनरेगा सिंचाई कुंभ निर्माण, डोभा, मिट्टी मोरम रोड सहित अन्य योजनाएं प्रभावित है। इसके साथ ही कई अधूरी योजनाएं भी नियमित मजदूरी नहीं मिलने से पूरी नहीं हो पा रही हैं। सबसे अधिक मोहनपुर व पालोजोरी प्रखंड के में बकाया है। इन 2 प्रखंडों में मनरेगा मजदूरों की संख्या में अधिक है। मोहनपुर प्रखंड में 60 लाख रुपए व पालोजोरी प्रखंड में 50 लाख रुपए बकाया है। दुर्गा पूजा व दीपावली जैसे त्यौहार में भी मनरेगा मजदूरों को भुगतान नहीं हो पाया है। मजदूर अपने भुगतान को लेकर पंचायत कार्यालय व बैंकों का चक्कर लगा रहे हैं। देवघर से मनरेगा कोषांग ने मनरेगा आयुक्त के जरिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र भेजकर जल्द बकाया मजदूरी के भुगतान करने का अनुरोध भी किया है। रांची के सरकारी विद्यालयों में 20 से होगी अर्धवार्षिक परीक्षा। जिलों को भेजी गई परीक्षा सामग्री। राज्य के सरकारी विद्यालयों में SA1 परीक्षा 20 दिसंबर से शुरू होगी। यह परीक्षा कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए होगी। परीक्षा 23 दिसंबर तक 2 पालियों में ली जाएगी। परीक्षा को लेकर जिलों को प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका भेजी गई है। परीक्षा के आयोजन को लेकर JCERT द्वारा सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश भी भेज दिया गया है। कक्षा 1 के बच्चों के लिए मौखिक परीक्षा होगी। कक्षा 2 से 8 तक की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी तथा उत्तरी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 1 से 5 तक के सभी विषयों की परीक्षा 60 अंक की होगी। कक्षा 6 से 8 में गणित विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 50 अंक की एवं 10 अंक के प्रोजेक्ट वर्क होंगे। विशेष विषय की परीक्षा 60 अंकों की होगी। 40 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे। परीक्षा पर इस माह के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट की जानकारी ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर ही अपलोड करने को कहा गया है। सभी जिलों को परीक्षा के बाद प्रतिदिन खैरियत रिपोर्ट से JCIT को देने को कहा गया है। तो वहीं ओर साहिबगंज, नालंदा व आनंद विहार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेल यात्रियों की बढ़ती भीड़ को समायोजित करने को लेकर रेलवे की ओर से नालंदा टाउन और आनंद विहार के बीच विशेष ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य प्रतीक्षा सूची के कारण नियमित ट्रेनों में टिकट सुरक्षित करने में असमर्थ यात्रियों को सुविधा देना है। विशेष ट्रेन 03435 मालंदा टाउन आनंद विहार टर्मिनस स्पेशल मालदा टाउन से 9:30 बजे रवाना होगी, जो 18 व 25 दिसंबर को दोपहर 14:10 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। अगले दिन और 03436 आनंद विहार टर्मिनस मालंदा टाउन स्पेशल आनंद विहार टर्मिनल से शाम 18 बजे रवाना होगी। फिर 19 और 26 दिसंबर को 23:30 बजे मालंदा टाउन पहुंचेगी। पाखंड में लिट्टीपाड़ा प्रखंड के 148 गांव में 28,000 लोगों की हुई स्वास्थ्य जांच। 972 मलेरिया पॉजिटिव मिले। जामपुर गांव में हाल ही के दिनों में हुई 4 बच्चों और 1 महिला की मौत के बाद जिला प्रशासन देश है। रविवार को भी स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची थी। इस दौरान बीमार पड़े 3 बच्चे और 1 महिला को बेहतर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिट्टीपाड़ा लाया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम में रविवार को मिंजा गांव में भी स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें 236 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें से मलेरिया का मामला सामने नहीं आया। वहीं शनिवार को जामपुर गांव में लगे शिविर में
कुल 95 लोगों की स्वास्थ्य जाँच की गई, जिसमें 7 लोग मलेरिया से ग्रसित पाए गए थे। इनमें से 5 को इलाज के लिए सीएचसी लिट्टीपाड़ा में ले जाया गया। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू केजरीवाल ने बताया कि गांव में हो रही मौत की जांच तथा नंबरवार ऑटोप्सी कराई जाएगी। रविवार की सुबह करीब 10 बजे जब कचरे के गाँव पहुंचे तो गांव में मातम पसरा हुआ था। गांव के कई घरों में बच्चे बीमार पड़े थे। दोपहर करीब 1 बजे की स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। लिट्टीपाड़ा वीडियो भी गाँव पहुंचे, लोगों की स्वास्थ्य जाँच की गई, जिसमें 3 बच्चों और 1 महिला के इलाज के लिए सीएचसी लिट्टीपाड़ा पहुंचाया गया। लगातार हुई मौत से ग्रामीण में भय का माहौल देखने को मिल रहा है। तो दूसरी ओर सीएम के गुमला आगमन से 2 दिन पहले गांव के लोगों ने की बैठक। बोले सड़क नहीं बनी तो 2024 में नहीं देंगे वोट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 दिसंबर को कसीरा पंचायत के छापाटोली गाँव में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम की कसीरा पंचायत आने से 2 दिन पहले रविवार को 1 दर्जन गाँवों के ग्रामीणों ने जर्जर सड़क का मुद्दा उठाया। ग्रामीणों ने केंद्र व राज्य सरकार को छिचाते हुए कहा कि अगर एरोड्राम से कसीरा भाया पुलपुरा से अगोबा तक 30 किलोमीटर जर्जर सड़क नहीं बनी तो 2024 के चुनाव में वोट नहीं देंगे। ग्रामीणों ने सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को जिताया है, वोट चाहिए तो पहले सड़क बनवाने की पहल करें। ज्ञात होगा कि यह सड़क इतनी खराब है कि गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लाने में भी परेशानी होती है। बीमार लोग भी परेशान हैं। सड़क खराब होने से कसीरा पुल कभी भी ध्वस्त होता है, क्योंकि पुल के बीच का हिस्सा ध्वस्त हो गया है। हर दिन सैकड़ों वाहन चालन जान हथेली पर रखकर पुल पार करते हैं। कसीरा पंचायत सबसे जागरूक है। इस क्षेत्र के लोग भी खेती बाड़ी करने में आगे हैं। ऐसे में सड़क नहीं रहने से लोगों को खेती किसानी और उत्पादित सामग्री बाजार तक पहुँचाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी ओर बदले के पलामू में बर्थडे पार्टी में चली गोली, कार्यपालक अभियंता सहित 3 पर प्राथमिकी। रविवार को बतला नेशनल पार्क के खेचकी पिकनिक स्पॉट पर बर्थडे पार्टी के संवेदक द्वारा 4 राउंड फायरिंग की गई। जानकारी के अनुसार केचकी में भवन निर्माण विभाग के कनीय अभियंता के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। बर्थडे पार्टी में मेदिनीनगर शहर के संवेदक व अन्य लोग शामिल हुए थे। पुलिस के अनुसार किसी भी बात को लेकर संवेदक रणधीर पाठक और संवेदक रमेश चौधरी के बीच बहस हो गई। इसके बाद संवेदक रणधीर पाठक ने रमेश चौधरी को लक्ष्य कर फायरिंग कर दी, जिसमें वह बार बच गए। बरवाडी पुलिस ने बताया कि केचकी पर्यटक स्थल में देर शाम बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी। इसी क्रम में 2 संवेदकों के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हुई। विवाद काफी बढ़ गया। इस दौरान संवेदक रणधीर पाठक ने पिस्तौल निकालकर 3 फायरिंग की। वहीं 1 फायरिंग बड़े हथियार से की गई है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता महेंद्र राम सहित संवेदक रणधीर पाठक और अविनाश जायसवाल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस बात की जांच की जा रही है कि जिस पिस्टल से गोली चलाई गई है वह लाइसेंसी है या नहीं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दूसरी ओर रांची में विधानसभा नमाज कक्ष मामले में समिति कर रही है दूसरे राज्यों का अध्ययन, रिपोर्ट का इंतजार। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटन के मुद्दे पर उभरे विवाद के समाधान के लिए गठित सर्वदलीय समिति ने अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। इस समिति का गठन विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के आलोक में 13 सितंबर 2021 को किया गया था। झारखंड विधानसभा के उप सचिव नवीन कुमार द्वारा दायर शपथ पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है। शपथ पत्र में दूसरे राज्यों की विधानसभा में प्रार्थना के लिए जगह आवंटित होने या नहीं होने का उल्लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य विधानसभा में नमाज का आगत करने के मामले में अजय कुमार मोदी ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसके अलावा सदन में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ था। कोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान विधानसभा को शपथ पत्र दायर करने का दे दिया गया था। इस निर्देश के आलोक में विधानसभा की ओर से दायर शपथ पत्र में कहा गया कि नमाज कक्ष के मुद्दे पर उभरे विवाद के समाधान के लिए अध्यक्ष के आदेश पर 7 सदस्यीय सर्वदलीय समिति का गठन किया गया था। झाबुआ विधायक स्टीफन मरांडी को समिति का संयोजक बनाया गया था। समिति में प्रदीप यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, डॉक्टर सरफराज अहमद वाले माले विधायक विनोद सिंह, आदिशु विधायक रामचंद्र महतो और दीपिका पांडे सिंह को शामिल किया गया था। यह समिति अभी इस मामले पर विचार कर रही है। तो वही श्री वो गढ़वा में 2047 तक भारत देश को विकसित बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री पलामू संदेश का कहना है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने रविवार को गढ़वा जिला के मेराल प्रखंड में 33.28 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। बीडी राम ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृति 5 सड़क का शिलान्यास किया, जिसमें मेराल में करकोमा, पिपरा, टोलिया होते हुए हासनदाग तथा
625 किलोमीटर की सड़क लखेगा मोड़ से हासदांग गजराट होते हुए गंडई बिलाता 9 किलोमीटर लंबी सड़क नेतातेनार होते हुए बागी खुला तक 5 किलोमीटर लंबी सड़क पटमडुआ मोड़ से पटुआ सिकरी पथरा होते हुए भंडार तक 960 किलोमीटर लंबी सड़क तक नगमा NH 75 से कोरगुमा होते हुए जामा तक 570 किलोमीटर लंबी सड़क शामिल है। तो दूसरी ओर आज हजारीबाग में सीएम हेमंत सोरेन बोधीबागी मैदान में करे 536.608 करोड़ की 334 योजनाओं का शिलान्यास। बजरे की हजारीबाग के प्रचांग प्रखंड के बोधीबागी मैदान में आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें खुद सीएम हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 5,536.608 करोड़ रुपए में 334 योजनाओं का शिलान्यास उत्तोलन करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था सुदृढ़ हो इसको लेकर के भी तैयार किया गया है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की भी तैनात किए गए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग में 17 योजनाओं का शिलान्यास होगा। गढ़वा में पुलिस की JMP उग्रवादियों के साथ मुठभेड़, थाना प्रभारी को लगी गोली। गढ़वा जिले के रंगा थाना क्षेत्र के डेंगुरा के जंगल में रविवार की रात करीब 11 बजे पुलिस की JMP के उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई। इसमें रंगा थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा के बाह में एक गोली लगी है। उन्हें घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर किया गया है। फिलहाल थाना प्रभारी खतरे से बाहर बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार इसमें 2 गोली उग्रवादी दस्ते को भी लगी है। घटना के बाद गढ़वा जिले के रंका मरकंडा और चिनिया थाना पुलिस संयुक्त रूप से सर्च अभियान चला रही है। बताया गया है कि उग्रवादी उस क्षेत्र में बन रही सड़क में PC को लेकर निर्माण कार्य बाधित करने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। तो फिलहाल खबरों बस इतना ही है। तो गुजरात की तमाम बड़ी खबर जो कि बुलेटिन समाचार के साथ आ रही थी, तो मेरी खबर पसंद है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।